Good afternoon. Hey everyone, I welcome you all on the platform of IFAS, and I am Sumit Kumar Jha, your UGC NET Economics faculty. In today's session, we will going to discuss about the Nash equilibrium, which will be the part of our series of game theory. और इसमें why individuals play Nash equilibrium जो है ये कब डिसाइड होता है, कौन से सिचुएशंस में आपका नैश इक्विलिब्रियम होता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इस सेशंस में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ से आपको जो है डेली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि कोई आइसक्रीम वेंडर जो है एक स्ट्रीट के कहाँ पे खड़ा होगा जिससे उसकी यूटिलिटी, उसकी अर्निंग, उसकी कस्टमर रीच क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो वो सारी सिचुएशंस हम लोग देखेंगे कि किस सिचुएशंस पे मतलब आइसक्रीम वेंडर जो है वो कहाँ पे खड़ा होगा। अगर दो आइसक्रीम वेंडर्स प्रेजेंट हुए तो वो दोनों को कहाँ पे स्ट्रीट में खड़ा होना चाहिए। अगर तीन वेंडर्स हैं तो वहाँ पे उस लोगों को कहाँ पे स्ट्रीट में खड़ा होना चाहिए ताकि दोनों की यूटिलिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब और मैक्सिमम हो कि एक इंडिविजुअल, एक वेंडर अपने पोजीशन से, अगर एक वेंडर अपने पोजीशन से क्या करे, डेविएट करे, तो उसकी प्रॉफिट, उसकी कस्टमर गेनिंग क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसकी पे ऑफ क्या हो, डिक्रीज हो। ओके, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशंस करते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और इसमें आपको डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर वो डेमो लेक्चर्स आपको पसंद आता है तो आई इनवाइट यू ऑन द लाइव कोर्सेस। आप लाइव कोर्सेज को मतलब लाइव कोर्सेज में इनरोल कीजिए और हमारे साथ अपने प्रिपरेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अगर आप हमारे लाइव लेक्चर्स के हिस्सा बनते हो, लाइव कोर्सेज के हिस्सा बनते हो, तो आपको डेली के प्रैक्टिस पेपर्स, जो टॉपिक आपकी क्लास में कवर करवाए जाएंगे उससे रिगार्डिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे। और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपके। फिर आपके पास संडे टेस्ट होगा जहां पे आप वीकली अपने प्रोग्रेस को देख पाओगे कि आपके इस वीक में जितनी भी टॉपिक्स आपने पढ़ी उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, फिर आपके सब टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, जितना भी हेल्प हो सकेगा सब हेल्प करेगा आपको आईएफएस। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए और आप फ्री मटेरियल्स को जाइए, हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ से जो भी डेमो वीडियोस हैं आप उसको देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। हमारा ऐप जो है एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़ तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए कि हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं नैश इक्विलिब्रियम के बारे में कि व्हाई इंडिविजुअल्स प्ले अ नैश इक्विलिब्रियम, क्यों इंडिविजुअल जो है ये नैश इक्विलिब्रियम वाले स्ट्रेटजी को क्या करना चाहता है, मतलब प्ले करना चाहता है, गेम में क्या होना चाहता है, वो नैश इक्विलिब्रियम को प्ले करना चाहता है। तो अगर आप नैश इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये क्या होता है आपका, ये होता है म्यूचुअल बेस्ड रिप्लाईज ऑफ
द प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को जो म्यूचुअल क्या करता है, बेस्ट रिप्लाई देता है, वो क्या होता है, नेस इक्विलिब्रियम। अगर आप ये रीजन जानना चाहो कि कोई भी प्लेयर, ठीक है, कोई भी प्लेयर नेस इक्विलिब्रियम क्यों प्ले करता है, तो इसके पीछे की अगर आप रीजन जानना चाहो तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे की रीजन ये है कि एक रेशनल रीजनिंग, रेशनल रीजनिंग, दूसरा क्या है आपका, प्री प्ले कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, अगर आप रेशनल रीजनिंग की बात करते हो तो रेशनल रीजनिंग में क्या है, रेशनल रीजनिंग में है कि प्लेयर्स आर रेशनल। ओके, प्लेयर क्या है, रेशनल है, वो भी कोई जो स्ट्रेटजी का वो डिसीजन लेगा कि वो कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, वो स्ट्रेटजी, वो डिसीजन जो होगा वो बेस होगा किसके, बेस्ड होगा ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ओके, जितनी भी इंफॉर्मेशंस उस डिसीजन लेने के लिए चाहिए और अवेलेबल है, वो सारे डिसीजंस को बेस बना करके फिर वो प्लेयर जो है वो डिसीजन लेगा, राइट। अगर आप बात करते हैं कि प्री प्ले कम्युनिकेशंस की, तो गेम खेलने से पहले, ठीक है, वो गेम परफॉर्म जो हो रहा है, उस गेम परफॉर्म होने से पहले प्लेयर्स के बीच में जो कम्युनिकेशंस हो रहा है, प्लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशंस, ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हो, कल हम लोगों ने बात की थी बैटल ऑफ सेक्सेस गेम की, तो मतलब एक पार्टनर, ठीक है, एक पार्टनर वो फुटबॉल खेलने जा रही है या फिर वो मूवी देखने जा रही है, तो ये अगर दोनों पार्टनर A1 है ये और ये है 2, इस दोनों के बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए, तो ये अगर पार्टनर 1 जो है ये बता दे कि हम लोग जाएंगे फुटबॉल खेलने के लिए, तो प्लेयर 2 क्या होगा, प्लेयर 2 भी चूज करेगा आपको फुटबॉल का। तो हम लोगों ने देखा था कि बैटल ऑफ सेक्सेस गेम में वहां पे जो कॉमन स्ट्रेटजी थी, अगर हम कल के एग्जाम्पल की बात करें तो कल हम लोगों ने क्या लिया था एग्जाम्पल, कि लाइब्रेरी जा रहे हैं और मूवी देखने जा रहे हैं, राइट। तो अगर आपका एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी जा रहा है तो दूसरा इंडिविजुअल भी अगर लाइब्रेरी जा रहा है, तो ये क्या था आपका, नेस इक्विलिब्रियम। और एक अगर मूवी देखने जा रहा है और दूसरा भी मूवी देखने जा रहा है, तो ये क्या था आपका, नेस इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये एक सिचुएशन था नेस इक्विलिब्रियम का, एक दूसरा ये सिचुएशन था नेस इक्विलिब्रियम का, राइट। तो ये है आपका प्री प्ले कम्युनिकेशन। जब आप बात करते हो हिट एंड ट्रायल मेथड की, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो इसमें क्या है, इसमें है आपका कि जब प्लेयर के पास कोई इंफॉर्मेशन जो होती है ये नहीं रहती है, राइट। प्लेयर के पास इंफॉर्मेशंस नहीं है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये ऑप्टिमल है या नहीं, ठीक है, ऑप्टिमल डिसीजन है या नहीं हमारे लिए। तो इस केस में क्या करती है, प्लेयर जो है ये पहले डिसीजन लेती है, उसके बाद देखती है कि हमारा रिजल्ट जो होगा, हमारा जो आउटकम है, ये क्या हो रही है, हमारी आउटकम्स और इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। वो अपने डिसीजन से फिर क्या करती है, प्लेयर्स जो होते हैं जो अपने डिसीजंस पे उन्होंने देखा कि उनकी आउटपुट जो है ये इतनी आ रही है, वो अपने डिसीजन से क्या करेंगे, डेविएट करेंगे।
और उस डिसीजन के डेविएशंस के प्रोसेस में वो बेटर ऑप्शंस पे जाएंगे, राइट। और जैसे जैसे वो गेम खेलते जाएंगे, जैसे जैसे वो उस इवेंट के हिस्से बनते जाएंगे, तो उस इवेंट के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशंस क्या होती जाएंगी, कलेक्ट होती जाएंगी, राइट। उनके पास इंफॉर्मेशन जो होगी वो इंक्रीज होते जाएंगी। मतलब इससे पहले जब आप प्लेयर्स की बात कर रहे थे इनिशियली में, हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहे हैं हम, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो यहाँ पे आपका प्लेयर के पास कोई इंफॉर्मेशन क्या थी, नहीं थी, राइट। और जैसे जैसे वो गेम खेले जा रहा है उसके पास उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। तो इस इंफॉर्मेशन पे, गिवन इंफॉर्मेशन पे क्या हो रही है, प्लेयर जो इरेशनल है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो गेम खेल रहा है वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है रेशनल प्लेयर्स में। मतलब आ गया आपका रेशनल रीजनिंग की बात। ये टोटल डिसीजंस फिर क्या करेगा, आपका चेंज करेगा अपने रेशनैलिटी के हिसाब से। जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास पता है वो सारे इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और फाइनली वो कहां चला जाएगा, नैश इक्विलिब्रियम पे। ओके, इतनी चीजें समझ में आई। वाई इंडिविजुअल्स यूजेस द नैश, इंडिविजुअल यूजेस टू प्ले द नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, राइट। अब देखिए कि हम लोग बात कर रहे थे कल के सेशन, जब हम लोग एंड कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने बताया था कि नैश इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होता है, ये होता है आपका जब प्लेयर रेशनल होता है, ठीक है, रेशनैलिटी की कॉन्सेप्ट, और जब आपका करेक्ट बिलीफ होता है तब जाकर के आपका इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम। रेशनैलिटी की बात हम लोगों ने देखी कि रेशनैलिटी क्या होती है। रेशनैलिटी मतलब जब प्लेयर्स डिसीजन लेंगे तो उसके पास जितना भी इंफॉर्मेशन मालूम है, उसको जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन का वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब आप बात करते हो करेक्ट बिलीफ की, तो ये होता है इसका मतलब कि अबाउट द बिहेवियर ऑफ अपोनेंट्स। ओके, आपके अपोनेंट में गेम में कौन सा प्लेयर है, उसकी बिहेवियर क्या है, उसकी बिहेवियर आपको पता है और उसके बारे में आप करेक्ट बिलीफ जो है ये रखे हुए हो। तो इस दोनों, जब रेशनैलिटी और करेक्ट बिलीफ मैच करता है, जब आप दोनों को ऐड करते हो तब जाकर के आपकी इक्विलिब्रियम क्या आती है, नैश इक्विलिब्रियम, राइट। अगर आप बात करते हो कि ये करेक्ट बिलीफ जो है ये कहां से आएंगी, तो ये करेक्ट बिलीफ आएंगी आपकी प्री प्ले कम्युनिकेशन से, ठीक है, ये आएगी आपकी प्री प्ले कम्युनिकेशन से। अगर आप बैटल ऑफ सेक्सेस गेम की बात करो, तो यहां पे एक प्लेयर था और इधर दूसरा प्लेयर, ठीक है, ये सेकंड प्लेयर। यहां पे ये लोग फुटबॉल जा रहे हैं और इधर मूवी देखने जा रहे हैं। ओके, ये फुटबॉल, ये हो गया आपका मूवी, राइट। तो यहां पे अगर प्लेयर वन की बात करें तो प्लेयर वन को क्या पसंद है, फुटबॉल, तो यहां पे इसका हायर पे ऑफ होगा। और प्लेयर टू को क्या पसंद है, मूवी देखना, तो यहां पे इसका क्या होगा, हायर पे ऑफ होगा, राइट। सॉरी, ये आपका प्लेयर टू का पे ऑफ यहां पे ऐड हो गया। यहां पे आपको क्या करना होगा, प्लेयर वन का पे ऑफ क्या करना, रखना होगा, हायर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया आपका हायर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करो, 5 से छोटा कोई नंबर ले लो, 3, और ये हो गया आपका 2। ओके, तो अब जब दोनों एक जगह नहीं जा रहे, दोनों पार्टनर्स हैं, तो यहाँ दोनों की पे ऑफ क्या हो गई, 0। ना ही इसको मूवी पसंद है ना ही इसको मूवी पसंद है, राइट। अब अगर आप इस केस में देखोगे तो अगर प्री प्ले कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो प्लेयर वन अगर फुटबॉल खेलने जा रहा है तो प्लेयर टू जो है ये मूवी देखने चला जाएगा, राइट। तो वहां पे दोनों की यूटिलिटी क्या होगी, दोनों एक साथ टाइम जो है ये स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन
ये नहीं हो पाएगा, तो वो इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। जैसे अगर आप यहां पे बात कर लो कि ये 3 है, ठीक है, और ये अगर क्या हो जाए 4 हो जाए, राइट, तो इस केस में प्लेयर 2 जो है ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपको, अगर प्री प्ले कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ये चला जाएगा फुटबॉल खेलने, मूवी देखने प्लेयर 2, और ये आ जाएगा आपका क्या, फुटबॉल खेलने। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्लेयर 2 की बात, यहां पे आपका अगर मूवी देखने गया है तो ये यहाँ पे ये आ रहा है और ये आ गया मूवी देखने। यहाँ पे एक और चेंजिंग करनी होगी पे ऑफ में, अगर आप इस एग्जांपल को समझना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, ये आप इसको क्या करो 4 कर दो, ठीक है। तो अगर प्लेयर 1 क्या कहाँ जा रहा है, प्लेयर 1 जा रहा है आपको फुटबॉल खेलने, तो इस केस में प्लेयर 2 कहाँ जाएगा, प्लेयर 2 की पे ऑफ हाईएस्ट कहाँ है, मूवी पे, तो प्लेयर 2 चला जाएगा मूवी पे। तो यहाँ पे दोनों क्या हुए, आपस में नहीं मिल पाए, राइट। तो ये क्या हो गई आपकी नेस इक्विलिब्रियम, यहाँ पे नहीं आई। तो यही है कि अगर आपका करेक्ट बिलीफ नहीं होगा, प्री प्ले कम्युनिकेशंस नहीं हुआ, आप एक दूसरे को नहीं जाने, आप प्लेयर्स के बीच में क्या है कम्युनिकेशन गैप है, तो आप नेस इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच सकते। ओके, तो करेक्ट बिलीफ और आपका ये रेशनैलिटी क्या देता है, नेस इक्विलिब्रियम को। और अगर ये जो प्री प्ले कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, ये क्या है आपका एक टाइप का एग्रीमेंट है, किनके बीच में, प्लेयर्स के बीच में, ठीक है। और ये क्या है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक, और ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये है सेल्फ रीइंफोर्सिंग, मतलब वो प्लेयर जो है वो सोचेगा, वो चाहेगा, तो ये मतलब एग्रीमेंट जो है ये इनफोर्स में आएगा। अगर यहाँ पे ये डेविएट करना चाहे कोई प्लेयर तो यहां से डेविएट कर सकता है, लेकिन अगर वो प्लेयर यहां से डेविएट किया तो वो क्या होगा, आपके नेस इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। ओके, चलिए अब ये हो गया आपका कि वाई प्लेयर्स प्ले अ नेस इक्विलिब्रियम। अब हम लोग ये देखते हैं कि आइसक्रीम वेंडर्स जो होते हैं ये क्यों, और अगर आपका एक स्ट्रीट है वहां पे 2 आइसक्रीम वेंडर्स आ जाए तो वो अपने ठेले को जो है ये कहाँ लगाएंगे, गेम थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है। तो अगर आप वेंडर स्ट्रीट गेम की बात करते हो तो वेंडर स्ट्रीट गेम में क्या होता है कि ये आप इसको होटलिंग लोकेशंस गेम भी कहते हो, ठीक है, कि कौन सा होटल जो है ये कहां किस लोकेशंस पे खोला जाए, ठीक। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको गेम थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई, आपके सोशल बिहेवियर, आपके सोसाइटी में जो एक्टिविटी हो रही है उसको आपको गेम थ्योरी में मॉडलिंग करना अगर आ गया, तो आप हर एक डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर्स जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप बात करते हो वेंडर स्ट्रीट गेम की, तो अगर देयर इज 2 वेंडर्स, ठीक है, अगर आपका 2 वेंडर होगा तो इस केस में आपका नेस इक्विलिब्रियम कहां होता है, नेस इक्विलिब्रियम इज एट द मिडिल पॉइंट। ओके, अगर सिर्फ 2 वेंडर्स हैं आपके स्ट्रीट में तो आपका नेस इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट पे। जैसे अगर ये क्या है, ये है आपका स्ट्रीट जिसकी लेंथ क्या है L सेंटीमीटर या फिर L मीटर, L किलोमीटर, इसके बीच में अगर इसमें अगर 2 क्या हो जाए, 2 स्ट्रीट वेंडर्स हो यहाँ पे, तो दोनों स्ट्रीट वेंडर्स जो होंगे ये कहाँ होंगे, सेंटर पे। इसका डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका L/2 और ये भी हो जाएगा आपका L/2। तो ये डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट से ये इधर डेविएट हुआ या फिर ये इधर डेविएट हुआ, ठीक है,
तो इस केस में जो डेविएट होगा उसको नुकसान होगा। ठीक, बिना नुकसान का ये दूसरे पोजीशंस पे नहीं जा सकते। अगर आप देख लो कि ये इंडिविजुअल्स, आप यहाँ पे एक चीजें आप गेम थ्योरी में एज्यूम करोगे कि जो वेंडर है उसका उस स्ट्रीट में कोई मतलब इमोशनल कनेक्शंस या फिर आप कहो तो जान पहचान, ऐसा कुछ नहीं है गेम थ्योरी में। यहाँ पे ये एजम्पशंस हैं कि जो इंडिविजुअल इस वेंडर के पास जाएगा, वो हर एक इंडिविजुअल उस वेंडर के पास जाएगा जो उससे डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर पड़े। मतलब आपकी आइसक्रीम वेंडर्स अगर ये हैं तो इनकी आइसक्रीम की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी सेम होगी, होमोजीनियस होगा, ये होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों वेंडर्स जो हैं, ये सेल कर रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल्स उस वेंडर के पास जाएगा जो उसके ज्यादा नजदीक होगा, राइट। तो यहाँ पे ये लोग क्या किए, इंडिविजुअल जो है जो ज्यादा नजदीक होगा उसके पास जाएगा। अगर यहां से ये इधर डेविएट किए, ठीक है, अगर ये पोजीशन जो है, यहाँ पे रुकिए हम लोग दूसरा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर पोजीशन चेंज होगा तो इस केस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका डेविएशन क्या हो रहा है, ये स्ट्रीट बन गया, वो आपका फर्स्ट स्टेज था, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक आपका L/2 है, और यहाँ पे ये A वेंडर है और ये है आपका B वेंडर। B वेंडर क्या हुआ, यहाँ से उठ के ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये आप देखो यहाँ से यहाँ तक L/2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका L/4 है, ओके। तो ये क्या बच जाएगा आपका L/4, ठीक। तो L/4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक वेंडर, एक इंडिविजुअल्स, ठीक है, बराबर डिस्टेंस वाले पे, मतलब जो नजदीक होगा उसके पास ज्यादा जाएंगे। तो ये इधर आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप इसको और डिवाइड करोगे, मतलब ये L/8 पोर्शंस की अगर आप बात करो, यहाँ पे जो L/8 है और यहाँ पे जो L/8 है, ये L/8 आपका जो ये राइट वाला L/8 है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा A के पास, और ये लेफ्ट वाला L/8 जो है ये जाएगा B के पास। क्योंकि आप क्या एज्यूम किए हुए हो, जो नजदीक में होगा जिस वेंडर के पास वो वहां जाएगा, राइट। तो ये L/8 वाला A पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये अगर फर्स्ट स्टेप था और ये अगर सेकेंड स्टेप है आपका, तो सेकेंड स्टेप में मूवमेंट में यहाँ पे क्या हुआ है, वेंडर्स जो है ये अपने प्लेस को मतलब चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है किस वेंडर को, लॉस हो रहा है आपको बी को, और कस्टमर गेन जो है ये किसको हो रहा है, कस्टमर गेन जो है ये हो रहा है आपको ए को, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन से अगर चेंज कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ओके। तो ये 2 वेंडर्स के केस में था। अगर आपके पास 4 वेंडर होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको 1/4 1/4 1/4 में आप डिवाइड कर लो और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर आपके पास क्या है, इवन नंबर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ वेंडर्स क्या है, इवन है। तो नंबर ऑफ वेंडर्स अगर इवन है तो इस केस में आप जो नेस इक्विलिब्रियम की पॉइंट फाइंड करोगे अपने स्ट्रीट में, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, आप उस स्ट्रीट को क्या करो, 1:2:2:2:2 आप क्या करो, यहां पे 1 के रेशियो में उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, ठीक है, इस रेशियो में उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, और जहां जहां ये आ रहा है आप उस हर एक पॉइंट पे क्या करो, वेंडर को बैठा दो। ये क्या पॉइंट दे देगा आपको, नेस इक्विलिब्रियम, ओके। आई होप आपको इस लेक्चर्स में ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी। वेंडर्स स्ट्रीट गेम जो है ये नया गेम है, आपको पता चला होगा कि कैसे कौन से वेंडर्स जो हैं किस स्ट्रीट पे आप कहां पे रखोगे, स्ट्रीट के किस पोजीशंस पे, तब जाकर के उसके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल नंबर ऑफ क्या हो आपका
पे ऑफ जो है ये हाईएस्ट हो, ऑप्टिमम पे ऑफ वो अटेन करें, इक्वल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है ये गेन करें। ओके, अब हम नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे इससे आगे की सेक्शंस, और दूसरा गेम का टाइप जो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर इस सेशंस को यहीं तक देख, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।